सुबह से आप देख रहे हैं हमारी महाकवरेज। एमपी में हो रहा है चुनाव, लोग पहुंच रहे हैं। लगभग 5 घंटे का वक्त बीत चुका है। 4 सीटें हैं जिसमें 1 लोकसभा की सीट है, 3 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी सीट एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए, खंडवा की लोकसभा सीट है जहां पर लोग आज वोट को कास्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 3 विधानसभाओं की सीट है, चाहे वो रैगांव की बात करें, चाहे वो पृथ्वीपुर की बात करें या फिर बात करें जोबट की। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। वोटिंग सेंटर्स पर तमाम तरह के इंतजाम हैं। प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट है। कोविड को लेकर भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। दावे लगातार किए जा रहे दोनों पार्टीज की ओर से अपनी जीत का, लेकिन जनता आज किसको चुनती है वो वक्त बताएगा, क्योंकि 2 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर खंडवा से दे दे। एक दुखद खबर है जहां पर बड़वाह में मतदान कर्मी की हार्ट अटैक से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि शिक्षक दयाराम जाधव की उपचुनाव के लिए रिजर्व पार्टी में ड्यूटी लगी थी। इसी दौरान रात में उन्हें हार्ट अटैक आ गया, इससे उनकी मौत हो गई। बड़वाह एसडीएम अनुकूल जैन ने घटना की पुष्टि की। शिक्षक दयाराम जाधव बालक छात्रावास आश्रम सरवर देवला में पदस्थ थे। ये खबर सामने आ रही है, एक दुखद खबर है। और आपको बताते चले कि बड़वाह में मतदान कर्मी की हार्ट अटैक से मौत हुई है। जानकारी यह है कि शिक्षक दयाराम जाधव की उपचुनाव के लिए रिजर्व पार्टी में दरअसल इनकी ड्यूटी लगी थी और इसी दौरान रात में अचानक से हार्ट अटैक आता है और इससे उनकी मौत हो गई। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये आखिरी तस्वीर है। वहां पर तमाम तरह के इंतजामात, लेकिन फिर ये दुखद घटना सामने आई है। और चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं उन तमाम सीट्स की जिस पर हो रहा है उपचुनाव। आज एमपी के 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। इस बीच लोकतंत्र के उत्सव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग पहुंचे हैं। देखिए, चाहे वो खंडवा की बात करें जहां पर शादी से पहले दूल्हे ने बारात में जाने से पहले वोट कास्ट किया। खंडवा के माधाता में एक पोलिंग बूथ पर किस तरीके से बच्चों के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जोबट से भी एक बहुत खूबसूरत तस्वीर आई है। 102 साल की बुजुर्ग महिला ने वोट कास्ट किया। रैगांव में बुजुर्ग ने ठेले की मदद से पोलिंग बूथ तक का सफर तय किया। रैगांव के ही एक मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टी पीपीई किट पहने हुए नजर आई है। ये तस्वीरें, और ये महज तस्वीर नहीं है, ये दरअसल एक सशक्त लोकतंत्र का परिचायक है, जिसमें आम जनता को पता है कि वोट का महत्व क्या होता है और आम जनता इसे अपनी जिम्मेदारी और इसे अपने कर्तव्य के तौर पर समझती है। यही वजह है कि किस तरीके से जो लोग हैं उनमें गजब का उत्साह है। और देखिए, तमाम वो लोग अलग अलग वर्ग से, चाहे वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं आज के दिन को लेकर, वो आप इन तस्वीरों में जरा देखिए। और मत प्रतिशत क्या कुछ रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। 3 विधानसभा सीट पर 11 बजे तक औसतन जो वोटिंग परसेंटेज है वो 31.83% है। जोबट में 28.55% वोटिंग हुई है। पृथ्वीपुर में ये आंकड़ा 34% के आसपास है, 34.52% वोटिंग हुई है। रैगांव में ये आंकड़ा 33.62% का हो जाता है। इतनी वोटिंग वहां पर हुई है। औसतन अगर हम निकालें तो ये औसत हो जाता है 31.83%। खंडवा लोकसभा की सीट, इसमें 25% वोटिंग अभी तक हुई है, यानी कि 25% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सुबह 11 बजे तक क्या कुछ आंकड़े वो हम आपको बता रहे हैं। इस बीच खंडवा लोकसभा सीट पर अगर हम विधानसभा वार बात करें तो वो भी आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। सुबह 11 बजे तक बागली में 33% वोटिंग यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा भीकंग गांव में आंकड़ा 26% का हो जाता है, यानी कितने लोगों ने यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बुरहानपुर में 22% लोगों ने वोटिंग की है। ये खंडवा के विधानसभा जो क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं उसका क्या आंकड़ा है, मत प्रतिशत क्या है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें खंडवा विधानसभा सीट की तो 18% यहां से वोटिंग रिपोर्ट हुई है। माधाता में ये आंकड़ा 25% का हो जाता है। तो वहीं नेपा नगर विधानसभा में 27% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पंधाना में ये आंकड़ा 28% का है। ये खंडवा का ओवरऑल किस तरीके से मत प्रतिशत है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का, वो हम आपको बता रहे हैं।
तो वहीं खरगोन में वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीन में खराबी की वजह से करीब 1 घंटे तक वोटिंग रुकी रही। भीकन गांव विधानसभा क्षेत्र के कन्या माध्यमिक विद्यालय पिंक मतदान केंद्र में ईवीएम मशीन में खराबी आ गई और इससे करीब 1 घंटे तक मतदान रुका रहा। इसके बाद 3 ईवीएम मशीनें बदल दी गई, फिर वोटिंग शुरू हुई। हालांकि इस दौरान दोबारा आकर वोट डालने की बात कहकर कई वोटर्स वापस लौट गए। तो ऐसी भी तस्वीरें हैं जहां पर कई सारे ऐसे वोटर्स जो कि पहुंचे तो थे, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से वो वापस लौट के उन्होंने कहा कि वो दोबारा आएंगे। हालांकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि वापस पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है। उम्मीद है कि मत प्रतिशत बढ़े और जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक वोट को कास्ट नहीं किया है वो आज अपने घरों से निकले और उनके क्षेत्र में अगर वोटिंग है तो वो वोट कास्ट जरूर करें। तो वहीं डैगांव से बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी ने भी वोट डाला है। अपनी जीत का उन्होंने दावा किया और कहा कि विपक्ष को किसी नारी का अपमान कर नहीं लड़ना चाहिए। प्रतिमा बागरी ने विपक्ष पर आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने वोटिंग के पहले भगवान की पूजा अर्चना की और फिर वोट डाला। पक्ष को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन किसी के आत्मसम्मान को गिराकर और किसी पे झूठे आरोप लगाकर और किसी भी नारी को अपमानित करके नहीं लड़ना चाहिए। लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और कमल का फूल निश्चित है खिलेगा। तो वहीं खंडवा के माधाता से बीजेपी विधायक नारायण पटेल ने भी वोट किया है। मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद नारायण पटेल ने बीजेपी की जीत का दावा किया। कांग्रेस के धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल कर वोट प्रभावित करने के आरोपों पर नारायण पटेल ने भी पलटवार किया। एक अपनी रीति नीति रही है, अपने मुद्दे नहीं बता रही कि हम किस मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाहुबल, धनबल, आजकल ज़माना इतना जागरूक है, कोई इस पे नहीं चलता। और आजकल ये आपके मोबाइल, टीवी और जितने भी टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर हम कैसा पैसे बांटेंगे। हम तो उनके बीच में गए हैं, हमने जो विकास किया निश्चित यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और ज्ञानेश्वर पाटिल दिल्ली की लोकसभा में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो वहीं पृथ्वीपुर में बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। बीजेपी कैंडिडेट ने जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता का उत्साह बता रहा है कि भाजपा की जीत तय है। कांग्रेस के आरोपों पर शिशुपाल यादव ने कहा कि जो जैसा करता है वो दूसरे के बारे में भी वैसा ही सोचता है। पृथ्वीपुर में लगातार मतदान जारी है और मतदान के बीच बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव वो हर मतदान केंद्र पर जाकर चेक कर रहे हैं। सर, आप लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, खासकर मतदान चेक कर रहे हैं, किस तरह के रुझान आप देख पा रहे हैं? क्योंकि उत्साह तो बहुत दिख रहा है। जनता चुनाव लड़ रही है, रुझान तो रह ही नहीं गया है ना, चुनाव हो गया। लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग धनबल बाहुबल का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार जी की जा की रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी। जिनकी भावना ही ऐसी रही, जीवन ही जिसमें निकला है, संस्कार ही उनकी ऐसे, तो वो दूसरे में वैसे ही देखेंगे। तो क्या लगता है, जनता विकास की बात कर रही है कि विकास नहीं हुआ इस इलाके का? क्या आज विकास हुआ है और विकास होगा। माननीय शिवराज जी ने पहले ही बहुत सारे काम कर दिए हैं और बहुत सारे काम होना बाकी है। आचार संहिता की समाप्ति का तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो ये डॉक्टर शिशुपाल यादव जिनका कहना है कि विकास बहुत सीएम शिवराज सिंह ने किया है और आगे भी समय में जो है विकास कार्य यहाँ चलते रहेंगे। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, पृथ्वीपुर। तो तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होती है वो तो 2 तारीख को पता चलेगा। तमाम जानकारी के साथ जोबट से मेरे सहयोगी वासु इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। वासु, ताजा तस्वीरें दिखाइएगा और अभी जो मत प्रतिशत का आंकड़ा है वो 28% का है, किस तरीके से देखा जाए इसे? बिल्कुल प्रिया, देखिए जोबट की अगर बात की जाए तो ये जो विधानसभा है इसका इलाका गुजरात और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है और हम मध्य प्रदेश के जोबट के अंतिम बूथ तक भी पहुंचे और वहां पर भी मतदान को लेकर खासा रुझान लोगों में देखने को मिला, उत्साह देखने को मिला। फिलहाल बरझर जो गांव है जोबट विधानसभा का, दूर दराज का ये क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर जो मतदान है वो चल रहा है और महिलाओं की अच्छी खासी जो तादाद है वो यहाँ पर नजर आ रही है। जो आधी आबादी है वो पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ अपने घरों से बाहर निकल रही हैं और मतदान करने पहुंच रही हैं। बड़े मुद्दे हम लगातार बता रहे थे, यहाँ पर बेरोजगारी, शिक्षा,
पलायन जैसे जो बड़े मुद्दे हैं, इन पर जो जनता है वो अपनी वोट की चोट यहाँ पर करने जा रही है। और लिहाजा देखिए, दूर दराज के क्षेत्रों तक जो इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की जाए या फिर सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए, वो यहाँ पर काफी ज्यादा पुख्ता नजर आ रही है। जो BSF के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं ताकि